वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घातांक एवं करनी डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घातांक या फिर घातें क्या होती हैं। घातांक या फिर घातें क्या होती हैं, इसे अंग्रेजी में पावर भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो देखते हैं, जैसे हम लिखें 2 की घातें 5, 2 की घातें 5 लिखें, इसका मतलब होता है 2 का 2 में 5 बार गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे अगर 5 बार गुणा किया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, 2 की घातें 5। या फिर a की घातें m लिखें तो इसका मतलब होता है a का a में m बार गुणा। तो ये तो हो गई घातें। अब घातों में अगर इनके आपस में रिलेशन देखे जाएं तो कौन कौन से नियम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम होता है वो कहता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। सबसे पहला जो नियम कहता है वो कहता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जिस भी नंबर के ऊपर घात लगी होती है उस नंबर को कहते हैं आधार संख्या। आधार संख्या यानी यहाँ पे 2 आधार है और यहाँ पे a आधार है। तो अगर आधार समान हो और 2 संख्याओं का गुणा हो तो उनकी घातें आपस में जोड़ दी जाती हैं। जैसे हम लिखें a की घात m और इसका गुणा करना है a की घात n में, तो ये होगा a की घात m प्लस n। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लिखें 5 की घात 3 और गुणा करना है 5 की घात 10 में, तो ये होगा 5 की घात 15। 5 की घात 15 होगा। दूसरा नियम इतना समझ में आया। इसके बाद दूसरा नियम देख लेते हैं। तो दूसरा नियम कहता है कि भाग में घातें घटती हैं। अगर 2 संख्याओं के आधार समान हो और उनके भाग दिया जाए तो क्या होगा, उनकी घातें घट जाएंगी। जैसे हम लिखें a की पावर m और इसको भाग दें a की पावर n से, तो ये होगा a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। ठीक है, और आगे देखते हैं a की पावर, जैसे उदाहरण ले लेते हैं तो हम लिखें कि 3 की पावर 10 और इसको भाग देना है 3 की पावर 3 से, तो ये होगा 3 की पावर 7, 3 की पावर 7। और पहचान देख लेते हैं तो कुछ बेसिक बात है, जैसे कोई संख्या है a, कोई भी एक नंबर हो a, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और अगर उसकी घात हो कितनी, 0। अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान होगा 1। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद अगला देखते हैं, अगर किसी संख्या पे घात लगी है और उसको फिर से घात लगा दी जाए, यानी होल करके फिर से घात लगा दी जाए। जैसे हम लिखें a की पावर m और इसकी होल पावर फिर से n लगा दी जाए, होल पावर n लगा दी जाए, तो ये होगा दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी a की पावर m और गुणा n, a की पावर m गुणा n। इतना क्लियर हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। अगर किसी संख्या की घात माइनस में हो, यानी ऋणात्मक घात हो, जैसे हम लिखें a की पावर माइनस m, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m, यानी जो पावर माइनस में है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम लिखें 2 की घात -3, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 की घात 3, यानी 1/8 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। या फिर 1/8 लिखा हो तो इसको हम 2 की घातें -3 लिख सकते हैं। तो ये हुए घातांक के बेसिक रूल्स। अब कुछ क्वेश्चंस दे। 16 की घात लिखा है 0.16 और गुणा है 2 की घातें 0.36 और इसकी हमसे पूछी गई है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे आधार यहाँ पे क्या है, 2 है, और आधार यहाँ पे क्या है, 16 है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घातें 4। 16 को लिखेंगे हम क्या, 2 की घातें 4, और इसकी पूरे की घात क्या है, 0.16।
और गुणा है 2 की घात 0.36, 0.36। यहाँ पे हम एक रूल पढ़ के आए हैं, a की पावर m होल पावर n है तो दोनों का गुणा हो जाता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 0.64 और गुणा 2 की घात 0.36। अब क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी 2 की घात 0.64 और 0.36 दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा 1.0, यानी 2 की घात 1, तो आंसर क्या आएगा 2 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 212 की घात 0.5 गुणा 848 की घात 0.5 और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 212 और इसकी घात होगी 0.5 और 848 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 848 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 212, 4 गुणा 212 और इसकी घात है 0.5। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 0.5 और 212 की घात 0.5, तो यहाँ पे आधार 212 हुआ और यहाँ पे आधार 212 हुआ, बीच में लगा है गुणा, तो यानी ये दोनों वैल्यू जो हैं इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी हम लिख सकते हैं 212 की घात 0.5 प्लस 0.5 और गुणा लगाएंगे और लिखेंगे हम क्या, ये 4 है इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और होल पावर कितनी है 0.5। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 212 की पावर 1 यानी 212, ये होगा 212 की पावर 1 यानी 212, ये होगा 2 का गुणा होगा 0.5 में तो होगा 1 यानी गुणा 2, तो ये होगा कितना, ये होगा आपका 424। इसका आंसर कितना आएगा 424। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की घात 2 और इसकी घात क्या है, 2 की जो घात है वो है -2, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 1/2 की घात 2, 1/2 की घात 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 की घात 2 यानी 2 की घात 1/4, 2 की घात 1/4, 2 की घात 1/4, इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद अगर करनी लगा दी जाए, बेसिकली अगर कोई घात अपॉन में लिखी होती है, जैसे 1/2 लिखें तो ये वर्गमूल होती है, अगर 1/3 लिखें तो ये घनमूल होती है, 1/4 लिखें तो ये चतुर्थमूल होती है, यानी यहाँ पे 1/4 लिखा है तो हम लिख सकते हैं रूट लगाएंगे, फोर्थ रूट लेंगे और 2 लिख देंगे, 2 की घात 1/4। यहाँ तक क्लियर हुआ। और लास्ट में हमारे पास लिखा है 16 की घातें 3/4 और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घातें 4 यानी 2 की घातें 4 और पूरे इसकी घात क्या है 3/4। इन दोनों घात का गुणा होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात 3 बचेगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम 8। तो हमने घात है, करनी क्या होती है, तो करनी वास्तव में होती हैं घातें जो कि बटे में लिखी होती हैं। जैसे हम बोलें वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है किसी संख्या की घात लगी हो 2, तो वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल यानी करनी, वर्गमूल होगा किसी संख्या की घात लगी हो 1/2, ये होगा वर्गमूल। ऐसे ही घन क्या होता है, घन होता है किसी संख्या की घात लगी हो 3, तो घनमूल क्या होगा, घनमूल होगा किसी संख्या की घात लगी हो 1/3, ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वर्गमूल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करनी लगाएंगे और 2 लिख देंगे। अब ये पहला है तो इसको हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं केवल करनी लगा के, ये भी वर्गमूल होता है। बात करें घनमूल की, तो घनमूल को हम लिख सकते हैं करनी लगा के और 3 लिख देंगे। ऐसे ही चतुर्थ मूल की बात करें तो करनी लगाएंगे और 4 लिख देंगे। ये तो हो गई इनकी पहचान। ऐसे ही पंचम मूल के लिए 5, षष्ठम मूल के लिए 6 लिख देंगे। अब इनसे संख्याओं पर प्रभाव क्या पड़ते हैं, या अगर किसी संख्या पर करनी लगी हुई है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, तो देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 32 और इस पर करनी लगाई, या कोई और नंबर लिख लिया 64 और इस पर करनी लगाई 2, ठीक है, 64 और इस पर करनी लगाई हमने 2,
तो फिर हम लिखेंगे 64 के फैक्टर। 64 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये हो गए 64 के फैक्टर। अब यहाँ पे देखेंगे करनी कितनी लगी है, करनी 2 लगी है, यानी जो जोड़ा बनेगा वो 2 का जोड़ा बनेगा। तो कितने जोड़े बने, 1 2 और 3, 6 अंक थे तो 3 जोड़े बने। यहाँ पे हम निकालेंगे 1 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, यानी ये होगा 8। यानी अगर किसी संख्या पर 2 की करनी लगी है तो उसके फैक्टर करके 2 के जोड़े बनाएंगे, और अगर 3 की करनी लगी है तो उसके फैक्टर करके हम 3 के जोड़े बनाएंगे। ऐसे ये संख्या ले लेते हैं 64 और मान लेते हैं इस पर करनी लगी हुई है 3, करनी लगी हुई है 3। तो अब जो इसके फैक्टर होंगे, यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे कितने का, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 1 और 2 जोड़े बनेंगे तो 2 संख्याएं बाहर आएंगी, यानी 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ये कितना होगा 4। यानी अगर 64 पे 3 की करनी लगी है तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 4। ऐसे ही एक और नंबर देख लेते हैं 216, और इस पर करनी लगा दी हमने 3। तो अब 216 के फैक्टर लिखेंगे हम। क्या होंगे 216 के फैक्टर, 216 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये होंगे आपके 216 के फैक्टर। अब जोड़ा हमें कितने का बनाना है, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है, एक सी 3 संख्याओं का। जैसे ये हो गई 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गई 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 जोड़े बने, एक 2 का तो एक 2 बाहर आएगा, एक 3 का एक 3 बाहर आएगा, इसकी वैल्यू होगी 6। अब देख लेते हैं अगर कोई ऐसी संख्या छूट जाए जिसका जोड़ा ना बने तो उसका हम क्या करेंगे। जैसे हम करनी लगाएं 2 की और संख्या लिख दें 32, करनी लगाएं 2 की और संख्या लिख दें 32 या फिर 27। जैसे हमने रूट 32 लिखा या फिर हमने रूट 27 लिखा और आपसे पूछा इनकी वैल्यू बताएं, तो हम 32 के फैक्टर लिखेंगे। कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होंगे 32 के फैक्टर। तो यहाँ पे जोड़ा हमें कितने का बनाना है, 2 का। तो एक बनेगा, दूसरा बनेगा और फिर जोड़ा नहीं बनेगा। तो जितने जोड़े बनेंगे उतने हम बाहर निकाल लेंगे, यानी 2 गुणा 2 बाहर आएगा और बाकी जो इसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा, यानी करनी के अंदर ही रहेगा। तो ये होगा 4 अंडर रूट 2। ऐसे ही अगर 27 की बात करें तो इसके फैक्टर होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बना 3 का और बाहर एक अंदर 3 रह गया, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो 3 अंडर रूट 3 होगा। तो ये हो गए करनी की बेसिक परिभाषाएं या फिर करनी सॉल्व करना। अब इसके बाद यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं करनी से, तो वो सवाल देख लेते हैं जो कि करनी से सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल बनते हैं वो ऐसे सवाल बनते हैं जब कोई राशि हो वो पूरी करणीगत हो, यानी कोई पूरी राशि पर करनी लगी हो, यानी ये लिखा हो 2 फिर रूट 2 फिर इसके अंदर भी रूट 2 फिर इसके अंदर एक और रूट 2 और ये चला जाए कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये है टाइप 1, ये इनफाइनाइट तक चला जाए तो ये टाइप 1 के सवाल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस संख्या को मैंने x मान लिया, सॉल्व करने का तरीका, अगर इस संख्या को हमने x मान लिया और अब इसका हम वर्ग कर देंगे तो ये होगा 2, सबसे पहला रूट हट जाएगा, ये होगा 2 और बाकी अंडर रूट में रहेंगे, यानी 2 फिर रूट रहेगा 2 और फिर रूट रहेगा 2 और ये जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और बराबर में होगा x²। अब हम पहले इसकी वैल्यू क्या मान के आए थे, तो पहले हम इसकी वैल्यू मान के आए थे x, पहले हम इसकी वैल्यू क्या मान के आए थे x, तो इसको हम लिख सकते हैं x, यानी 2x बराबर लिख सकते हैं क्या, x²। यहाँ से सॉल्व करने पर x बराबर क्या आएगा 2। तो यानी अगर कोई ऐसी राशि है जो पूरी राशि करणीगत है और कहाँ तक गई, अनंत तक गई, और सब में क्या है, मल्टीप्लाई है, सब में गुणा है, तो उस राशि की वैल्यू क्या होती है जिस पे करनी लगी हो। जैसे हम ऐसी वैल्यू को लिखें रूट 5 और ये कहाँ तक जाए, अनंत तक, तो इसका आंसर सीधा होगा कितना, इसका आंसर होगा 5। इसका क्वेश्चन देखते हैं जिसमें
एक लिमिट होगी। जैसे ये 2 है, 2√2√2 ये 3 बार है, या फिर ये 5 है, 5√5√5 ये 4 बार है, या और कोई संख्या है जैसे 3 है ये 5 बार है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए केवल ये देखना है कि संख्या कितने बार है, संख्या कितने बार है। जैसे यहाँ पे संख्या कितने बार है, 3 बार है। संख्या कितने बार है, 3 बार है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 3 यानी ये होगा 8। 2 की घात 3 कितना होगा, 8 होगा। अब जो संख्या है वो लिखेंगे 2 और इसकी घात लिखेंगे 8 से 1 कम 7/8, ये इसका आंसर होगा। जैसे ये है 5 और कितने बार है ये, 4 बार है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 4 यानी 16 होगा। अब हम संख्या लेंगे 5 और इसको 16 से 1 कम 15/16, ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, ये 3 है, कितने बार है, 5 बार है। तो अगर इसको सॉल्व करें हम तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 की घात 5 यानी कितना होगा, 32 होगा। अब जो संख्या है वो लिखेंगे कितनी है, 3 है, और 3 की घात कितना, 1 कम यानी 31/32, ये इसका आंसर होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, यहाँ से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे अभी तो मल्टीप्लाई में थे, अब प्लस या माइनस हो, जैसे लिखें हम √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ऐसे ही लिखते जाएं और ये हो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, हम 6 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर जिनमें अंतर हो 1 का, यानी 2 और 3, 2 और 3। तो यहाँ पे अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर होगा, ठीक है, और अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। जैसे हम लिखें √72 माइनस √72 माइनस √72, और ये हो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो 72 के हम फैक्टर करेंगे 8 और 9 होंगे जिनमें 1 का अंतर है, क्या लगा है, माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 इसका आंसर होगा। जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं, हम 20 को लेके चलते हैं, हम लिखें 20 प्लस √20 प्लस √20, और ये हो इनफाइनाइट तक। तो हम 20 के फैक्टर करेंगे, हम लिखेंगे 4 और 5, यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्लस लगा है तो आंसर 5 होगा, ठीक है। या फिर हम लिखें 12 रूट में माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12, और इसको आगे इनफाइनाइट तक ले जाएं। हम आपसे आंसर पूछे तो आप 12 के फैक्टर करेंगे, 3 और 4, माइनस लगा है, छोटा आंसर होगा, यानी आंसर कितना होगा, 3 आपका आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे √11 है, फिर इसके अंदर रूट में 21 है, फिर इसके अंदर रूट में 16 है, या फिर रूट में 54 है, माइनस √19 है, प्लस √33 है, और प्लस में √9 है। यहाँ पे इनके आंसर, तो इन सवालों को हम पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं जहाँ पे √16 है। याद रखेंगे यहाँ पे हमेशा ऐसी वैल्यू होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 16 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका रूट आएगा कितना, 4 आएगा। पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये 11 होगा, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, रूट में 21 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस √16 की वैल्यू लिख देंगे हम क्या, 4। अब 21 और 4 कितना होगा, 25। 21 और 4 कितना होगा, 25, और जब हम 25 का रूट लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी हम लिख सकते हैं √11 प्लस 5, और इसकी वैल्यू होती है क्या, 16। आंसर आ जाएगा अपना कितना, 4 आ जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो बाद में क्या है, √9 यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जब 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और 33 और 3 कितना होगा, 36 होगा। इसका वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं √54 माइनस रूट में लिखेंगे 19, और इसका 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6, तो प्लस में 6। अब 19 और 6 कितना होता है, 25, और 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5 आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं √54 माइनस 5, यानी ये कितना होगा, 49, और इसका आंसर आएगा 7। तो यहाँ पे
ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने देखे करनी के जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और घातांक पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, घातांक के रूल क्या होते हैं, करनी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।